जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम वो चर्चा कर रहे हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन तो आप जानते हैं कि हमारा देश जो हिंदुस्तान है, इस पर लगभग 200 साल तक इसने शासन किया था। ब्रिटिश ब्रिटिश का है ना इसमें हुकूमत था। और लगभग आप जानते हैं कि है ना 70 देश पर है ना कोई इसने गुलाम बना के रखा था। ब्रिटेन जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन जो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, लगभग लगभग 70 देशों को है ना इसने अपने है ना गुलाम बना के रखा था। तो फिर ऐसा हिटलर पैदा हुआ, जर्मनी में हिटलर नाजी लोग पैदा पैदा लिया कि इसका पूरा वर्ल्ड वार हुआ। फिर इसका है ना पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा गया और है ना इसको हर देश से बुरिया बस्तर समेट समेट लिया। तो आप जानते हैं कि चाइना को भी गुलाम बनाया हुआ था, भारत को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान में भी कुछ दिन रहा, लेकिन वहाँ का मुजाहिदीन सब है ना सो जानते हैं शुरू से आतंकवादी था। अफगानिस्तान वाला सबको मार पीट के भगा दिया। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल को तो नहीं बनाया था, लेकिन श्रीलंका ही सब में को भी आज़ादी मिल गई थी, बाद में मिली। तो है ना कितने दुनिया के अफ्रीकी देश को, आपको है ना सो अमेरिका को भी एक समय ये गुलाम बना के रखा था। लेकिन आज के बाद इसका चर्चा करने जा रही जो देश है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, तो इसका है ना राजनीतिक स्थिति ऐसा है ना सो निचले स्तर पर आ गया है कि यहाँ पर राजनीतिक है ना सो अस्थिरता पैदा हो गया है। अभी वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, लिज ट्रस्ट, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऐसी है कि इसको ना मात्र 44 दिन है ना प्रधानमंत्री बने हुआ है। मात्र 44 दिन के अंदर में इसको रिजाइनेशन, इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा दबाव पड़ा, कंजर्वेटिव पार्टी है जो सत्तारूढ़ पार्टी है ब्रिटेन में, उसका ऐसा इसको दबाव पड़ा कि इसको है ना सो इस्तीफा अपना देना पड़ा मात्र 44 दिन में। तो अभी देखिए राजनीतिक संकट ब्रिटेन में ऐसा है कि है ना सो इसका 6 साल में लगभग 4 पीएम इसका है ना रिजाइन दे चुका है। देखिए कैसा कैसा जाए, पूरे जो पूरी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर था, साम्राज्य फैलाया हुआ था पूरे दुनिया पर। लगभग बोलता है कि ब्रिटेन का है ना सो इंग्लैंड का, अंग्रेजों का सूरज कभी ढलता नहीं है ना, कि है ना सो ये है ना सो कभी ब्रिटिश का एम्पायर इतना बड़ा है कि यहाँ कभी सूरज ढलता नहीं। आज इसका स्थिति है कि मात्र 6 साल में इसको इसका है ना 4 प्रधानमंत्री पीएम है ना इसको इस्तीफा दे दिया है। और अभी जो पीएम है लिज ट्रस्ट, पूरे ब्रिटेन के इतिहास में एक ऐसी पीएम का इसमें नाम दर्ज हुआ है जो तो हम ब्रिटेन के है ना सो इतिहास में सबसे कम दिन है ना सो प्रधानमंत्री है ना सो रही, सबसे कम दिन पीएम रहने वाली है ना सो ये पीएम हो गई है। तो मात्र 44 दिन में इसको इस्तीफा देना पड़ा। आप पूरा इतिहास बना दी है कि ब्रिटेन के पीएम जितना है उस में इतिहास बना दी कि सबसे कम दिन कोई ब्रिटेन का कोई कौन पीएम है ना सो सबसे कम दिन रहा, तो ये लिज ट्रस्ट मात्र 44 दिन में इसको है ना सो इस्तीफा दे देना पड़ा। तो क्या ऐसा हालत आया कि इसको 44 दिन में इसका है ना सो इसको इस्तीफा देना पड़ा। तो इसको अपने कंजर्वेटिव पार्टी है तो इसका काफ़ी दबाव था। यहाँ इसके कितना मंत्री इस्तीफा दे चुका है, गृह मंत्री वहाँ का इस्तीफा दे चुका है, काफ़ी दबाव था। तो वहाँ पर सबसे बड़ा दबाव है ना कि महंगाई इतना है, राजनीतिक अस्थिरता का कारण है कि महंगाई इतना है। लोग का जो डिमांड है, तो वहाँ पर हर जगह धरना लोग है ना सड़क पर निकल के धरना प्रदर्शन कर रहा है। आप जानते हैं श्रीलंका में है ना क्या हुआ कि लोग है ना सो धरना प्रदर्शन, पूरा प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास में घुस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निकाल दिया। तो लगभग समझिए उसी टाइप का है ये स्थिति कि लोग वहाँ पर सड़क पर उतर गया है, धरना प्रदर्शन ये कर रहा है। तो महंगाई से त्रस्त है। महंगाई इतना है 11%, 12%। ब्रिटेन में अभी महंगाई दर कितना है, 11 से 12% है। भारत में कितना महंगाई दर, मात्र 7%। तो भारत में महंगाई दर मात्र 7% है और ब्रिटेन में 11% से ज्यादा है ना सो महंगाई दर हो गया है। तो महंगाई दर इतना हुआ कि सामान, खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया है कि लगभग आप जानते हैं 6.5 करोड़ का देश है। ब्रिटेन की आबादी कितनी है, 6.5 करोड़। तो उसमें से लगभग 50%, आधे लोग क्या होता है दिन में मात्र एक बार ही खाना खा पाते हैं यानी कि 2 टाइम। आधे ब्रिटेन का लगभग ना 3 से 3.5 करोड़ लोग, 6.5 करोड़ आबादी है, उसमें से 3 करोड़ से ज्यादा लोग है ना सो एक दिन में मात्र एक ही टाइम
खाना खा पाते हैं। इतना महंगाई इतना दर है, चीज खाने पीने की चीज इतनी महंगी हो गई है कि 7%, 11% महंगाई दर है। कम नहीं होता भारत में तो 7% महंगाई दर है, लेकिन ये ब्रिटेन में 11% महंगाई दर हो गया। तो खाने पीने का चीज इतना मुश्किल हो गया, वहां पर बेरोजगारी काफी है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पूरा ब्रिटेन है ना, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आप सुनते थे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, या श्रीलंका। अफगानिस्तान में आज भी लोग है ना 2 टाइम खा लेता है। अफगानिस्तान का स्थिति है कि वहां खा लेता है। भारत में तो लोग खा ही रहा है, गरीब से गरीब आदमी 2-3 टाइम खा रहा है। आप किसी को देखे रिक्शा ठेला वाला 2-3, उसका कपड़ा अच्छा नहीं होगा लेकिन ना सो 2-3-4 टाइम आराम से खाता है। खाने पीने का भारत में कमी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग का ना दिन में मात्र एक ही बार खा पाता है। इतना महंगाई चीज, खाने पीने का चीज इतना महंगा हो गया, आर्थिक संकट वहां पर पैदा हो गया है। तो ये आर्थिक संकट ये सब जब पैदा तो हुआ है, इसको है ना सो वहाँ का गवर्नमेंट है ना सो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब जो प्रधानमंत्री बन रहा है वो कंट्रोल नहीं करता है, तो फिर है ना उस पर दबाव पड़ता है, उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री आवास जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, तो है ना सुबह एक तरह से उस पर है ना मजाक उड़ रहा है पूरे ब्रिटेन में कि है ना सो यहाँ आया राम गया राम है ना, आया पीएम गया पीएम हो गया। प्रधानमंत्री आवास नहीं, गेस्ट हाउस हो गया। 6 साल में, मात्र 6 साल में यहाँ पर है ना सो 4 पीएम को है ना इस्तीफा दे दिया। अब है ना 5वां पीएम का तलाश हो रहा है। 5वां पीएम कितना दिन रहेगा तो भगवान ही जाने। तो जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, तो आप जानते हैं रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, तो उसमें है ना सो ब्रिटेन अमेरिका ये सब किसके पक्ष में है? यूक्रेन के पक्ष में है। पूरा यूरोप का जितना भी यूरोप का, इंग्लैंड है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप को पूरा पश्चिमी देश को है ना सो गैस का तेल का सप्लाई कौन करता है? रूस। तो ये है ना सो गधा देश है, है ना नाटो में शामिल करने के लिए यूक्रेन पर सब जोर डाला, यूक्रेन को हेल्प करता है। तो रूस क्या किया है, उसका नेचुरल गैस का सप्लाई बंद किया है। तो वहां पर है ना सो जितना भी है ना सो बिजली घर है, जो गैस वहां ब्रिटेन में बिजली घर ये सब है यूरोप में, वो गैस के द्वारा चलता है, नेचुरल गैस है ना, तो उसके द्वारा। तो उसका सप्लाई कहां से? रूस करता है। रूसी के पास नेचुरल गैस है, तो ये तो बंद कर दिया है, नेचुरल गैस उसको मिल नहीं रहा है। तो वहां पर बिजली का संकट काफी बढ़ गया, बिजली का संकट। आप जानते हैं कि यूक्रेन में की पूरा अंधेरा हो चुका है, इतना बिजली का संकट है। लेकिन ब्रिटेन में बिजली संकट इतना भयावह स्थिति में हो गया है कि अब वहां पर है ना सो वहां का सरकार बोल रहा है कि अब कोयला आधारित है ना जो है ना बिजली घर उसको चलाएंगे। जैसे कि पहले जो है ना सो कोयला आधारित जो है ना सो जो पहले पुराने जमाने में होता था बिजली घर, तो उसी को चलाएंगे। सो उसके पास गैस का कहाँ से आएगा? उसके बाद ब्रिटेन के पास तो कुछ गैस का सप्लाई नहीं है, रूस उसको दे नहीं रहा है, तो क्या होगा? तो यही है। तो 80% बिजली महंगा हो गया, 80%। तो पूरा इतना बिजली का बिल इतना भारी भरकम आ रहा है कि जिसको 1000 पहले बिल आता रहा होगा, समझिए ना उसको है ना सो 80,000 बिल आ रहा है, 80% महंगा हो गया है। तो पूरा ब्रिटेन की पब्लिक है ना, जनता है ना, इस सब का बिजली बिल इतना महंगा हो गया कि है ना सो उसका लोगों का तेल है ना, तेल निकाल दिया है, अंग्रेजों का पूरा तेल निकाल दिया बिजली का बिल, है ना सो बहुत ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जो लोग है ना 4-4 फ्लैट में रहते थे, जितने लोग सब आपस में मिलजुल के एक 2 फ्लैट में ही रह रहे हैं। मान ली कोई अपार्टमेंट है, उसमें कितना फ्लैट होता है, तो मान ली कि 4 फ्लैट में जितने लोग रह रहे थे, तो बिजली का बिल इतना महंगा है, तो क्या करेंगे? अब उनके पास खाने पीने का चीज नहीं, महंगाई दर इतना है, तो क्या आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, एक ही फ्लैट में गुजारा कर रहे हैं। 3-4 आदमी, 3-4 परिवार एक ही फ्लैट में गुजारा कर रहा है, 2 फ्लैट में। तो ये स्थिति हो गया है कि बिजली का बिल बनाने के लिए सब कोई आपस में मिलजुल के एक ही फ्लैट में 3-4 परिवार रह रहा है। इतना आर्थिक है ना बिजली संकट वहां पे इतना हो गया पैदा, आर्थिक खाने पीने का चीज इतना महंगा हो गया, धरना प्रदर्शन लोग कर रहा है, बेरोजगारी है और अनिश्चित माहौल है, अनिश्चित माहौल है। अब कोई दूसरा पीएम बनेगा, फिर कौन बनेगा, क्या करेगा? तो है ना सो मेन बात है कि पूरा है ना सो इसको तो सप्लाई करता है रूस। तेल है, गैस है, नेचुरल गैस, तेल है, डीजल है। अब उसको सप्लाई रोक दिया है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। अब कहां से लेगा? ईरान से भी इसका 36 का आंकड़ा है। तो लोग वहां पर तो है ना सो इतना महंगाई हो चुका है कि है ना सो दिन में आधा से ज्यादा लोग 6 करोड़ 6 करोड़ का आबादी, उसमें से 3 करोड़ से ज्यादा लोग दिन में मात्र एक बार खा रहे हैं। ये आर्थिक संकट है, भुखमरी का स्थिति है। तो ये है ना सो अभी कुछ दिन से है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला था, तो ये ना सो विदेशी संस्था है
तो वह है ना भारत के बारे में निकला था, तो 121 देश में भारत का पोजीशन 107 था। भारत में भुखमरी बोला था, लेकिन भारत में आप भुखमरी है, कहीं भी जाइएगा सब कोई कपड़ा अच्छा नहीं पहन रहा है, उसको कुछ बीमारी है, प्रॉब्लम है, ठीक से इलाज नहीं हो रहा, खाना पीने का कमी नहीं है, सब कोई खा रहा है। ब्रिटेन में 3 करोड़ से ज्यादा लोग, लगभग आधे लोग दिन में मात्र एक बार खा रहे हैं। तो ये भुखमरी का स्थिति तो ब्रिटेन में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकलना चाहिए ब्रिटेन का क्या हाल है। तो ये है ना, जो ब्रिटेन का सूरज जो है ना तो कभी डूबता नहीं था, कहावत था, उसका सूरज तो अब उसी के देश ही में है ना सो अस्त होने जा रहा है। ये है ना सो भारत को औद्योगिक क्रांति से दूर रख रहा था। ब्रिटेन का पॉलिसी था कि भारत तरक्की नहीं करे, भारत को औद्योगिक क्रांति से दूर रखने का पूरा मकसद था। लेकिन भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री बन के, आरएसएस का गवर्नमेंट है, तो भारत अब दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था है। आज के डेट में भारत का पोजीशन क्या है पूरी दुनिया में? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आइए ना, ब्रिटेन पहले था दुनिया का सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, तो ब्रिटेन को हटा के भारत बन गया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। तो ब्रिटेन का है ना, तो भारत तेल निकाल दिया, अब ब्रिटेन को हटा के भारत खुद बन गया दुनिया का 5वें सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। इस तरह इसका आर्थिक संकट है, कोई उपाय भी नहीं है। 6 महीना तो वहां पर बर्फबारी होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, घास फूस नहीं जन्म पाता है, ना आलू होता है ना प्याज होता है। पूरे दुनिया को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना देश आज खुद है आर्थिक संकट में फंस गया। तो यही है ब्रिटेन का हाल। इसके कारण लिज ट्रस को मात्र 44 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। आया राम गया राम, आया पीएम गया पीएम, फिर आएगा, फिर ये है ना कितना और रिकॉर्ड बन रहा है कि ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा है कि लिज ट्रस सबसे कम दिन पीएम बनने वाली है ना, सो रहने वाली है ना, प्रधानमंत्री बन गई। अब फिर आएगा तो हो सकता है 1 महीना में चला जाए, 2 महीना चले, कोई पीएम बने भी नहीं। तो ये है आर्थिक संकट है, उसका क्या उपाय है? तो ये भुखमरी का स्थिति है ब्रिटेन में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकलना चाहिए, ब्रिटेन में भुखमरी है भारत से ज्यादा। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।